Good morning and welcome all the children. Our today's chapter is reported speech or direct and indirect. तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट में हम किसी की कही हुई बात को जैसे का तैसा लिख देते हैं, बोल देते हैं, और इनडायरेक्ट में हम उसको चेंज करते हैं। तो लेट अस गो फॉर द चैप्टर। डायरेक्ट, नो चेंज इन व्हाट द पर्सन हैज स्पोकन। पर्सन ने जो बोला है हम उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। वी यूज कोटेशन मार्क्स, हम कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं कही गई बात को कहने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, ही सेड, उसने कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स और कोटेशन मार्क्स, यू आर पुअर। तो उसने जो वर्ड्स बोले यू आर पुअर, हमने उनको जैसे का तैसा बोल दिया। सो दिस इज अवर डायरेक्ट स्पीच। अब जो कोटेशन मार्क्स से बाहर का पोर्शन यानी जो हमें बता रहा है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो बात बताई जा रही है यानी जो बोली है दूसरे ने उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच टर्म्स का यूज़ जब तक आप डायरेक्शन पढ़ेंगे उसका बहुत ज़्यादा होगा। फिर समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का पार्ट होता है, यानी जो व्यक्ति हमें बताता है, और रिपोर्टेड स्पीच इज इनसाइड द कोटेशन मार्क्स के अंदर होती है, और वो बात होती है जो किसी ने कही थी। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, वी चेंज द रिपोर्टेड स्पीच पार्ट इन अवर वर्ड्स। हम रिपोर्टेड स्पीच पार्ट यानी जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो कोटेशन मार्क्स के अंदर का पार्ट है रिपोर्ट स्पीच, इसको हम चेंज कर देते हैं, अपने वर्ड्स में लिखते हैं, बट डू नॉट चेंज द सेंस, लेकिन हम उसका सेंस चेंज नहीं करते हैं। ध्यान रहना चाहिए कि हम उसको अपने वर्ड्स में बताते हैं लेकिन सेंस चेंज नहीं करते। मीन्स जो कहा रहेगा वही, बट उसको और ज़्यादा हम मॉडिफाई करके बताते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच के लिए कुछ रूल्स हैं, यानी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, उसके लिए हमारे पास में कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 आपको ध्यान देना है कि चेंज से टू, सेज टू और सेड टू। देखो यहाँ पर जो एक टर्म लिया था सेड, यहाँ पर ही सेड टू हो सकता था, ही सेड टू हो सकता था, ही सेज टू हो सकता था, ही विल से हो सकता था। तो इसको हम कैसे चेंज करें, क्योंकि सबसे पहला जो रूल होता है, जो वर्क है, वो हमारा इस सेड या सेड टू को चेंज करने का होता है। ध्यान रखना है कि इसको हम अकॉर्डिंग टू रूल चेंज करेंगे। अब से टू का हो जाता है टेल, सेज टू विल बी चेंज टू टेल्स, सेड टू विल बी चेंज टू टोल्ड। किसमें, जो जनरल सेंटेंस होते हैं उनमें हम से टू टेल, सेज टू टेल्स, सेड टू टोल्ड। वहीं दूसरे नंबर पे ये आस्क्ड, आस्क्ड और आस्क्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे से टू है वो हो जाता है आस्क, और सेज टू हो जाएगा आस्क, और सेड टू हो जाता है आस्क्ड। क्यों होता है, जब ये हमारा सेंटेंस क्वेश्चन में होता है, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट, कोटेशन मार्क्स वाला पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच अगर एक क्वेश्चन सेंटेंस है तो हम उसमें क्या करेंगे, सेड टू को आस्क और आस्क में चेंज कर देंगे। इसके अलावा एक और चीज़ होती है रिक्वेस्ट। अगर हमारे सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया गया है तो हम क्या करते हैं, उसको रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस लेवल का है, किस तरह का सेंटेंस है। मीन्स वी चेंज से टू, सेज टू, से टू अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस टाइप। नाउ रूल नंबर 2, वी रिमूव इन्वर्टेड कॉमास कोटेशन मार्क्स। हम कोटेशन मार्क्स को हटा देते हैं और क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, ये यूएसई यूज होगा, बाई चांस ई हैज बीन मिस्ड, सो टेक केयर प्लीज, दिस इज यूएसई यूज। और हम यूज करते हैं ए, दैट इन जनरल सेंटेंस। अगर कॉमन सेंटेंस जनरल सेंटेंस है तो हम उसमें दैट का यूज करेंगे, जिसको आप पॉजिटिव सेंटेंस ही कह देते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कह देते हैं, उनको हम जनरल सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। जब हमारे पास में कोई सेंटेंस क्वेश्चन होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच हमारी क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इफ या फिर क्वेश्चन वर्ड। ध्यान रखना है कि इफ और क्वेश्चन वर्ड दोनों का एक साथ यूज नहीं करते हैं। थर्ड, टू, इन ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। अगर हमारे सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है या रिक्वेस्ट की गई है तो हम इसको हटाकर, कोटेशन मार्क्स को हटाकर क्या करेंगे, कोटेशन मार्क्स को हटाकर वी हैव टू यूज टू। ओके, नाउ चेंज टेंस। तीसरी चीज जो होती है से चेंज, हमारे को टेंस का चेंज करना है। तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। चेंज टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज करेंगे इफ
रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है हम तभी उसका टेंस चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं। आप सबसे पहला रूल, प्रेजेंट टेंस हो जाता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट का पास्ट कर देंगे, पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस कर देंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस का रिमेन्स द सेम, वो हमेशा वैसे का वैसा रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं होगा। अब आप इसको एक एज ए चेंज समझ लीजिएगा, प्रेजेंट पास्ट पास्ट परफेक्ट मीन्स प्रेजेंट गोज बिकम्स पास्ट एंड पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। इसके अलावा हमारे पास जो मॉडल्स होते हैं, तो मॉडल्स को हम क्या करते हैं, आर चेंज टू देयर पास्ट फॉर्म। जितने भी मॉडल्स हमको पास्ट फॉर्म कर देंगे, आपको पता होगा बिल बुड, बिल का बुड हो जाता है, शेल शुड हो जाता है, कैन कुड हो जाता है, मे माइट हो जाता है, यही चेंज होते हैं। हैज हैव हैड वो आपका अलग का रूल हो गया, वो अलग रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बिल बुड कैन कुड शेल शुड मे माइट ये चेंज होने वाले हैं। अच्छा, मस्ट और ऑट की कोई पास्ट फॉर्म होती नहीं, इसलिए उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। कुछ दूसरे वर्ड्स भी चेंज होते हैं, उनमें से केवल कुछ बहुत जरूरी जो आपके लेवल से मैं उनको बताऊंगा, बाकी आप अपनी बुक से इसको स्टडी कर सकते हैं टेबल को। जैसे कम का हो जाता है गो, हेयर बिकम्स देयर, टुडे बिकम्स दैट डे, टुमारो बिकम्स द नेक्स्ट डे, यस्टरडे बिकम्स द प्रीवियस डे। तो इसी तरीके से आपकी बुक में पूरी टेबल दी हुई है, उस टेबल को आप स्टडी करके सभी को लर्न कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसको ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकते हैं। अब हम ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जो हमने रूल्स बताए हैं उन रूल्स के एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल 1, शी सेड रीता रन्स फास्ट। शी सेड उसने कहा, रीता रन्स फास्ट। हमने देखा कि रीता रन्स फास्ट ये एक सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस है, इसलिए हम इन्वर्टेड कॉमास को, कोटेशन मार्क्स को हम दैट चेंज करेंगे। शी सेड का सेड है क्योंकि इसके साथ टू नहीं है, और जब टू नहीं लगा है तो हम सेड को चेंज नहीं करेंगे इस नेक्स्ट सेंटेंस में, इसलिए शी सेड इन कोटेशन मार्क बिकम्स दैट रीता रैन फास्ट, क्योंकि यहाँ पर सेड पास्ट टेंस है, इसलिए रन का फास्ट हो गया रैन। शी सेड दैट रीता रैन फास्ट। नाउ ही सेड टू मी, यहाँ पर देखिए सेड टू है, और जब सेड टू होगा तो हमें सेड टू को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हमको रिपोर्टेड स्पीच देखनी पड़ेगी, जो है ही हैज ए बुक। पहली चीज, रिपोर्टेड स्पीच एक सिंपल सेंटेंस है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सेड टू को कर देंगे टोल्ड। ही टोल्ड मी। अब चूंकि क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हमने इसमें क्या किया, दैट का यूज किया है, दैट। ही का ही हो गया, हैज बिकम्स हैड है, क्योंकि हैज का पास्ट हैड होता है, ही हैड ए बुक हो गया हमारा। नाउ दे सेड, उन्होंने कहा। यहाँ पर फिर से देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सेड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कैन रीना जंप, क्या रीना कूद सकती है, दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड इट बीइंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको क्या करना होगा, सेड को आस्क्ड चेंज करना पड़ेगा। दे आस्क्ड, अब चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए कोटेशन मार्क्स बिकम इफ। दे आस्क्ड इफ रीना, अब कैन का कुड और जंप। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं, जब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं तो क्वेश्चन सेंटेंस हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस बन जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये आपका वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब रहा है, लेकिन हमारा जो जनरल रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला फार्मूला होके हमारा क्वेश्चन सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बन जाता है, इसलिए रीना कुड जंप का यूज होगा। पीपल से, लोग कहते हैं, प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब हमें अंदर के टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, इसलिए एक डिक्लेरेटिव या जनरल सेंटेंस हो गया। इसलिए पीपल से इन कोटेशन मार्क बिकम दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज का यूज करेंगे क्योंकि इससे हमारा प्रेजेंट टेंस है। और वैसे भी एक चीज ध्यान रखना है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी हमेशा होने वाली घटना है। तो जो चीज़ें हमारी हमेशा होती हैं, जिनको कभी बदलना नहीं है, वो अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो उनका टेंस चेंज नहीं करेंगे। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा पूरब में निकलेगा। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होंगे यूनिवर्सल ट्रूथ वाले होंगे, उनके टेंस को हम कोई चेंज नहीं करेंगे, वो टेंस सेम रहेगा। नेक्स्ट, अनु सेज टू मी, अनु मुझसे कहती है मोनू में हेल्प मी, मोनू मेरी मदद कर सकता है।
अब ये कोई क्वेश्चन वाक्य तो है नहीं, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन सेंटेंस, दिस इज नॉट एनीथिंग एल्स, और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है इसलिए हमें इसका टेंस नहीं चेंज करना है। सेज टू बिकम्स टेल्स, अनु टेल्स मी दैट, कोटेशन मार्क बिकम दैट मोनू मे हेल्प मी, मोनू मे हेल्प मी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि जो अनु ने मुझे बताया, तो अनु के से यहाँ पे ये मी की जगह पर हो जाएगा हमारा हर। तो अनु टेल्स मी दैट मोनू मे हेल्प हर, इस मी की जगह पे आप अपनी कॉपी में हर कर लीजिएगा, बिकॉज ये बाई मिस्टेक लिख गया है, यहाँ पे होना चाहिए हर। मोनू मे हेल्प हर, क्यों हर होगा? क्योंकि मी का कनेक्शन होता है, जो मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट से चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है अनु, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। प्लीज मेक दैट करेक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर दैट। नाउ एक्सरसाइज ऑन रिपोर्टेड स्पीच। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। She said, quotation marks, he is a good boy. Girls say, we do not like dancing. Amina said, only Basu can go there. Sid says, Golu will come here today. Priya says, they had done their work earlier than you. Now इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 है she said, क्योंकि said है और यहाँ पर is है तो इसका टेंस तो चेंज होना ही होना है, लेकिन चूंकि एक सिंपल सेंटेंस है इसलिए हम इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा शी सेड कोटेशन मार्क दैट ही वाज अ गुड बॉय। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का है और अंदर भी हमारा सेंटेंस सिंपल है, इसलिए गर्ल्स से दैट दे डू नॉट लाइक डांसिंग, क्योंकि जब हमारा ये जो वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट होता है तो हम अंदर कोई भी चेंज नहीं करते हैं। अमीना सेड ओनली बासु कैन गो देयर, ओनली बासु कैन गो देयर, अब यह बाहर पास्ट टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है, इसलिए इसका टेंस चेंज होगा। अब यह मॉडल है और मॉडल को हम कैन का मॉडल का पास्ट होता है कुड, देयरफॉर अमीना सेड दैट ओनली बासु कुड गो देयर। ओके, इन द सेम वे सिड सेज, ये प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब हमने पहले साइड कर लिया कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, और टेंस ही नहीं कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। तो सिड सेज दैट गोलू विल कम हेयर टुडे। ओके, ध्यान रखना जो हेयर का देयर है वो तब होगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। प्रिया सेज दे हैड डन देयर वर्क अर्लियर देन यू, प्रिया यहाँ पर फिर से टेंस हमारा प्रेजेंट है, इसलिए अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो प्रिया सेज दैट दे हैड डन देयर वर्क अर्लियर देन हिम। ओके, हिम हमें इसलिए करना पड़ा है क्योंकि इसका कनेक्शन किसी थर्ड पर्सन से जो कि अननोन है। ओके, सो यू हैव टू गो थ्रू दिस एंड दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर कॉपी, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर कॉपी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।